गाइस, दिस इज़ डे 2। कल हम बहुत शाम तक पहुँचे थे। शाम तक नहीं, दोपहर तक हम पहुँच गए थे। हमारा जो पाँचवा बंदा था वो गुम हो गया था, तो उसको ढूंढते ढूंढते हमारा शाम हो गया था। तो हम पहले रिसोर्ट आए। यहाँ पे हम बन छावनी बोल के एक रिसोर्ट है, वहाँ पे हम रुके थे। तो रिसोर्ट इज़ गुड। तो हम रिसोर्ट आए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए, उसके बाद लास्ट वाला बंदे को ढूंढने गए और ढूंढ के आते आते 6 साढ़े 6 बज गया था। तो नाउ टुडे अभी हम बाइक को निकाल रहे हैं। बाइक को निकाल के साफ़ करेंगे, वॉशिंग के लिए ले जाएंगे। वॉशिंग के बाद हम घूमने निकलेंगे। उसके बाद एक ही डेस्टिनेशन बचा है हमारा, उसके बाद उसको कवर करके हम दिल्ली लौट जाएंगे। तो हमारा जो लॉस हुआ इस ट्रिप में, हमारा बाइक का मोस्टली लॉस हुआ है और कुछ तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा विंडशील्ड एडजस्टर है उसका स्क्रूज निकल गए थे। तो मैंने एक स्क्रू निकल गया था, तो मैंने उसको खोल के रख लिया था अपने पास बैग में। तो बेटा मेरे इसमें लेना है, गुम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा जो है कि टैंक बैग लगाने से ये जो टैंक है, टैंक पे स्क्रैच आ गया है। यहाँ पे भी, इसमें भी स्क्रैच आ गया है थोड़ा। तो आज हमने टैंक बैग हटा दिया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी टाइगर अगर ले रहा है या फिर टाइगर यूज़ कर रहा है तो उसको टैंक बैग ना यूज़ करे, उससे ये दिक्कत आता है। या तो फिर ये मैग्नेटिक माउंट जो देता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक माउंट लगा के उसके बाद बैग, टैंक बैग लगा जाता है, वो वाला लगा सकते हैं, तो फिर पेन प्रोटेक्टेड रहेगा। और दूसरी बात है कि पीपीएफ की बिल्कुल लगा लेना। तो मेरा वही कोशिश है, लौट के इस पेंट को ठीक करके उसके बाद पीपीएफ किट अगर लगा जहाँ जा सकता है तो लगा लूँगा मैं। कुछ 12-15 हज़ार का आएगा, वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी ऐसे करके स्क्रैच पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद आगे चलते चलते बात करेंगे। भाई लोग मैप में तो उल्टा दिखा रहा है। हाँ? अच्छा, ग्लव्स। हाँ हाँ। जस्ट लुक एट द व्यू, सामने पहाड़। गाइस एक मिनट रोक लो, कुछ गड़बड़ हुआ है, आवाज़ आ रहा है पीछे से बाइक में। सो हम सरिस्का राइड आए हुए थे। ये जयदीप भाई है, दोस्त ट्रैवलर और पीछे खड़ी है ये सौम्य भाई हैं, इनकी टाइगर 660 है। तो पहला केस जो हुआ इनके साथ वो ये था कि ये विंडशील्ड का जो हैंडल होता है ऊपर नीचे करने के लिए, ये टूटा। दूसरा, ये सारी गार्ड इधर से ये टूट गया। और ये पूरा सरिस्का राइड अगर कोई आया होगा, पूरा हाईवे है दिल्ली टू सरिस्का, और प्लेन रोड में ये डैमेज हो गया। ये नॉर्मली ऐसे टूट गया। हमने वेल्डिंग कराया, वेल्डिंग के बाद भी ये टूट गया, टिका भी नहीं। पक्का में भाई ये बेकार क्वालिटी वैन के उधर रद्दी है, फेंको इसको।
तो गाइस हम भानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी एंट्री ले ही रहे हैं यहाँ पे, तो आगे देखते हैं। तो गाइस भानगढ़ का जो ये फोर्ट है, ये बेसिकली बना था 1600 सेंचुरी में, 16th सेंचुरी। इसको बनाने वाला था राजा भगवत दास। तो इस फोर्ट को लेके काफ़ी मिस्ट्रीज है, काफ़ी टेल्स है, लेजेंड्स है। नहीं और भाई ये कहा 400 जाता है कि ये फोर्ट रातों रात डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसके पीछे बहुत सारे स्टोरीज लोकल से सुनने को मिलता है। एक तो ये है कि भानगढ़ के फोर्ट के यहाँ पे एरिया में एक साधु रहता था, जो कि इन राजा को ये बताया था कि कोई भी घर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके घर पे किसी भी और भी घर या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन का शैडो नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरता है तो पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो जाएगा। तो हुआ वही कि फोर्ट बना, फोर्ट का लोगों को सुना था जो अंधेरे में कॉलम्स है आंखें वो दिखता नहीं पड़े है, हुए, इसको तो तो दिन एक में दिन दिखता शैडो गिरा और पूरा का पूरा फोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया। एक कहानी ये है। वो पसीना जाके दूसरा आंखों में जाके कहानी ऐसा है कि फोर्ट में प्रिस्ट रहता था, तो वो प्रिस्ट ब्लैक मैजिक्स भी करता था। सो दिस इज़ कॉमन। तो वो प्रिस्ट जो था, पुरोहित जो था, वो भगवत का जो भानगढ़ का जो प्रिंसेस है उसके प्यार में पड़ गया। अभी प्यार में पड़ के उसने कुछ दवाई वगैरह मिला के उनको खाने में दिया, बट क्या हुआ, वो दवाई पत्थर पे गिर गया, प्रिंसेस तक पहुंचा नहीं रहा, तो राजकुमारी तक पहुंचा नहीं, तो वो पत्थर पे गिर गया। और वो पत्थर जाके बेसिकली ये एक लव पोशन जैसा कुछ था बोलते हैं। तो वो पत्थर पे गिरने पे पत्थर क्या बोलते हैं, पुरोहित पे चढ़ गया। तो पुरोहित मरते मरते ये श्राप दे गया कि पूरा का पूरा जो विलेज है वो डिस्ट्रॉय एंड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से रातों रात ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो गाइज़ अभी हम करण अर्जुन मूवी का जो शूटिंग हुआ था, मालाखेड़ा बोल के गाँव है, वो रेलवे स्टेशन के वहाँ पे शूटिंग हुआ था, जो रेलवे स्टेशन का सीन था। तो उसी गांव में हैं हम अभी। हाईवे ना लेके हम गांव के अंदर का रास्ता लेके लौट रहे हैं। मिलेंगे आगे जाके फिर से NH 240 पे मिलेंगे, बट अभी हम गांव के रास्ते से चल रहे हैं। सो इसी से मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करूँगा आज के। मिलते हैं नेक्स्ट एपिक एडवेंचर में। टिल देन सभी अपना ध्यान रखिए। गुड डे एंड गुड नाइट।